नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से आ जाओ और फटाफट इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, ठीक है ना बेटा। एडवांस लेवल से ज्यादा ये प्योर कंसेप्ट है। मैंने क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नहीं कि आपसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन कोई कराई है, मैंने सिर्फ कंसेप्ट समझाया है। गुणा तो मैंने 60 गुणे 3 का ही किया है, 180 निकल के आया है। गुणा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो कंसेप्ट को पकड़ाया है कि वर्क डन चाहे पाथ 1 पे हो, चाहे 2 पर हो, चाहे 3 पर हो, तीनों पर सेम होगा। और यही चीज आपको जिताएगी, यही चीज आपको आगे लेके जाएगी, यही आपको अलग बनाएगी, यही आपका सिलेक्शन कराएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या लिख रहे हैं बेटा? पोल नहीं आ रहा है सर, एक बार रिपीट कर बेटा। मैं इसको एक बार बेटा, एक बार आप प्लीज करिएगा। रिपीट करने वाले बच्चे बिल्कुल, अभी हम आगे भी करेंगे इसको, आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपको एक बार इसको और करना होगा। अब बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत प्यार से देखिएगा कंसेप्ट को, ठीक है ना, ध्यान से देखना। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। अब इस क्वेश्चन को देखना, पहले मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझना। इस पूरे कंसेप्ट में कंसेप्ट को पकड़ना, जो तरीका समझा रहा हूं, अप्रोच पकड़ा रहा हूं, उसको पकड़ने की कोशिश करना। क्या बोल रहा हूं? बोला गया इन द गिवन फिगर, अ ब्लॉक स्लाइड्स along a track from one level to a higher level. By moving through an intermediate valley, the track is frictionless until the block reaches the higher level. ठीक है, there is a frictional force stops the block in a distance d. The block's initial speed is v naught. The height difference h is 1.1 meter and the coefficient of kinetic friction is 0.6. The value of d is. पूछा गया है d की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। पहले मुझे एक बात बताना बेटा, ये ब्लॉक यहां से गया, यहां आ गया, फिर यहां से ऊपर चढ़ा, कुछ वेलोसिटी कम हुई होगी, फिर यहां पर फ्रिक्शन लगा, यहां पर ये ब्लॉक ऐसे गया, कुछ दूर आगे चलने के बाद ये ब्लॉक रुक गया। कितना चलने के बाद? यहां से d दूरी चलने के बाद। और यहां पर ये h हाइट की वैल्यू दे रखी 1.1 मीटर, ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सिर्फ 2 बातों का आंसर चाहिए, सिर्फ 2 बातों का आंसर। इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए हमसे d पूछा गया है। क्या मुझे कोई बता सकता है प्रारंभिक पोजीशन क्या है? व्हाट इज द प्रारंभिक पोजीशन? आपने कहा सर ये वाली प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी। सब बच्चे ध्यान से, कितनी हो गई? 1/2 हाफ m, 6 का स्क्वायर। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अंतिम पोजीशन फाइनल। सिर्फ 2 को, एनर्जी के केस में बीच में क्या हुआ हमें मतलब ही नहीं है, हमारे लिए एक लाइन में वो सारी चीजें खत्म हो गई। हमने कहा बीच में क्या हो गया? आपने कहा सर यहां पर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि रुक गया है तो 0 होगी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात, रुक गया है तो 0 होगी। अब अगर रुक गया और ये 0 हो गई है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv²। अब मुझे बताना काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हुआ? आपने कहा हुआ। मैंने कहा अब बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करनी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको? नंबर ऑफ फोर्सेस। हर बच्चा काउंट करो, नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट। नंबर ऑफ फोर्सेस बेटा, पोल में समय लगता है थोड़ा, अब हमने पोल कुछ कर लिए, पहले पोल इसके बाद करेंगे। पहले नंबर ऑफ फोर्सेस को बताइए, फिर पोल पर जाएंगे। नंबर ऑफ फोर्सेस, आंसर ए आ गया है बहुत सारे बच्चों का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नंबर ऑफ फोर्सेस कितने आ गए? नंबर ऑफ फोर्स, अरे वाह, आपने बोला सर 3। कौन कौन से? आपने कहा सर देखो यहां पर तो mg और ऊपर की तरफ अपना लग रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल हर समय इस रास्ते के परपेंडिकुलर लगा, तो आपने कहा सर नॉर्मल तो ऑलवेज परपेंडिकुलर है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। mg कभी परपेंडिकुलर था, कभी नहीं था। आपने कहा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल mg। अब अगर हम यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी बात को सब लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा सर देखो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो मैं बोल सकता हूं 3 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से? आपने कहा नॉर्मल, mg और फ्रिक्शन। मैं पूछता बेटा वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हुआ? आपने कहा सर नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये 0 हो गया। मैंने कहा वर्क डन बाय बेटा mg कितना हो गया? आपने कहा सर mg का वर्क डन होता है mg इंटू h। अगर ऊपर जाएंगे तो माइनस का, नीचे जाएंगे तो प्लस का। किधर की तरफ गए हैं? आपने कहा सर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है फाइनल पोजीशन का, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा फाइनल पोजीशन का, अगर हम उसकी बात करें तो ये तो पॉइंट यहां से आगे आ गया। और अब हम यहीं पर एक डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में। ये ब्लॉक कुछ यहां पहुंच गया फाइनली,
और अगर हम यहां पर बात करें तो इसका लेवल और इसका लेवल जो है, जहां पर प्रारंभिक लेवल था, इनके बीच का जो हाइट गैप दिया गया है, इनके बीच का जो हाइट गैप है वो दे दिया गया 1.1 मीटर। और ये ब्लॉक किधर गया बेटा? ऊपर की तरफ उठाया। किधर की तरफ गया बेटा? ऊपर की तरफ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क डन जो हो जाएगा इट इज इक्वल टू h, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो माइनस mg इंटू 1.1। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आपने कहा सर फ्रिक्शन सिर्फ इस बिंदु से शुरू हुआ है और इस अंतिम बिंदु तक लगा है, तो फ्रिक्शन सिर्फ कहां से कहां लगा? यहां से यहां के बीच में। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा? आपने कहा सर म्यू mg के बराबर होगा। फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा? आपने कहा सर काइनेटिक नेचर होगा। क्यों काइनेटिक नेचर होगा? क्योंकि ब्लॉक चल रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा? काइनेटिक हो जाएगा। तो आपने कहा सर फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे लिखें? आपने कहा सर फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा, तो माइनस का म्यू mg हो गया फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने मान लिया कि d है। कितना है बेटा? ये d। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया? माइनस का म्यू mg इंटू डी। अब बस हमारे पास मेन अपना गेम आ गया बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग क्या लिखेंगे? नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ एक लाइन में अपने को सारी बातों को कर लेना है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज, अंतिम काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस 1/2 m v स्क्वायर कितना हो गया? आपने कहा 6 का स्क्वायर। यहां पर हो गया माइनस का mg इंटू 1.1 माइनस का म्यू mg इंटू डी। यहां से अगर आप देखेंगे m ये m कैंसिल, माइनस 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 कैंसिल। यहां पर हो गया 11 और ये हो गया म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6, तो 6 प्लस 6d बराबर, यहां पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36/2 करेंगे 18 हो जाएगा। तो 18 और इधर चला जाएगा -11, तो 18 और 11 माइनस करेंगे तो यहां पर 7, तो d बराबर हो जाएगा 7/6। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 7/6, लगभग 1.17 के अप्रोक्सीमेट हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा।